चार बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए। पहला है भारत में मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बने। उसके लिए भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य, ये 33,660 करोड़ रुपीस के सैंक्शन से आज कैबिनेट में अप्रूव हुई। दूसरा, जो 2023-24 का कॉटन सीजन था, उसमें किसानों को करीब 11,712 करोड़ रुपए का जो सपोर्ट मिला, उसके रीइंबर्समेंट से रिलेटेड मैटर्स आज अप्रूव हुए। चौथा, बाराबंकी से बहराइच, इसका एक्सेस कंट्रोल्ड 4 लेन हाईवे 6,969 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से अप्रूव हुआ। और स्मॉल हाइड्रो पावर, रन ऑफ द रिवर स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम आज अप्रूव हुई 2,585 करोड़ रुपीस से। टोटल 54,926 करोड़ रुपीस के ये महत्वपूर्ण फैसले आज अप्रूव हुए। सबसे पहला, भारत औद्योगिक विकास योजना। हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है और भारत एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बन रहा है कई कारणों से, जिसमें प्रथम कारण है पॉलिसी की सर्टेनिटी, दूसरा है टैलेंट, तीसरा है डिज़ाइन की जो कैपेबिलिटी है भारत की, और चौथा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने सतत प्रयास किए विभिन्न तरीकों से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ईवी मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे टेक्निकल टेक्सटाइल्स हो, सभी के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने लगातार प्रयास किए, अब उसको एक और लेवल पे पहुंचाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स का स्कीम बनी है, जिसके तहत 100 शहरों के पास में 100 ऐसे शहर जहां पर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनता है या बन सकता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे। करीब भारत सरकार की तरफ से सपोर्ट होगा 1 करोड़ पर एकड़ और मिनिमम 100 एकर्स का रिक्वायरमेंट इसमें एलिजिबिलिटी के लिए चाहिएगा। हालांकि इसको नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज के लिए 25 एकर्स ही रखा जाएगा। 6 वर्षों का ये प्रोग्राम है, 6 इयर्स का प्रोग्राम है और इसमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर और सेंट्रल पीएसयूज के साथ मिलकर डेवलप करेंगे। जो नोडल एजेंसी होगी वो एनआईसीडीसी राज्य सरकारों के साथ या सेंट्रल पीएसयूज के साथ एसपीवी बनाएगी, वो एसपीवी फिर आगे डेवलप करेगा। इवैल्यूएशन चैलेंज मोड में रहेगा और जो पीएम गति शक्ति के प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक वेल प्लान्ड वे में आगे ले जाने का जो पीएम गति शक्ति पोर्टल है, जिसमें सभी इंफ्रा से रिलेटेड मैटर्स का जियो स्पेशियल मैपिंग है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। एज फार एज पॉसिबल यूटिलिटी कॉरिडोर्स अंडरग्राउंड बनेंगे, जिससे कि भविष्य की तैयारी करनी है। ग्रीन एनर्जी और स्पेशल रिफॉर्म्स एरिया के लिए वो ध्यान दिए जाएंगे। टोटल 34,000 एकर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स का इसमें टोटल प्लानिंग है और इसका बहुत लाभ होगा, खासकर जो युवाओं को रोजगार के अवसर इससे मिलेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो देश के लिए बहुत बड़ा एक आने वाले समय में इसका लाभप्रद होगा। आज का दूसरा फैसला है 2023-24 का जो कॉटन सीजन था, जिसमें कॉटन के प्राइसेस अचानक कम हो गए थे, तब तत्कालीन समय में सीसीआई के माध्यम से किसानों को बहुत बड़ी मदद दी गई थी और बहुत ही प्रोएक्टिव वे में मदद दी गई। करीब 7.25 लाख करोड़, 7,25,000 करोड़ किसानों को उस वक्त मदद हुई थी और 325 लाख बेल जो कॉटन प्रोड्यूस हुए थे, उसमें करीब 33 लाख बेल्स कॉटन के खरीदे गए थे, जिससे कि प्राइस स्टेबल हो पाया, वरना प्राइस कम होता, किसानों को नुकसान होता। इसीलिए उस समय के इस फैसले को आज उसमें जो सीसीआई का, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो एक्सपेंडिचर आया था, उस एक्सपेंडिचर को आज रीइंबर्स करने का फैसला लिया गया कैबिनेट में
किसानों को टोटल इससे सपोर्ट मिला 11,712 करोड़ का और सीसीआई को रीइंबर्समेंट मिला 1,118 करोड़ रुपीस का। आज का तीसरा बड़ा फैसला है उत्तर प्रदेश में बाराबांकी से बहराइच। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेच है। अगर आप नक्शे पे देखें, लखनऊ से नॉर्थ की तरफ नेपाल की तरफ जाते हैं तो लखनऊ, बाराबांकी, जारवाल, बहराइच, ये वाला जो सेक्शन है ये हाईली कंजेस्टेड सेक्शन है। इसके 4 लेनिंग का और एक्सप्रेस वे को मतलब एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे बनाने का काम इस प्रोजेक्ट में सैंक्शन हुआ है। अब तो उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे की धरती बन चुका है। तो इसमें एक और एक्सप्रेस वे इससे जुड़ेगा बाराबांकी से बहराइच। 101 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, 6,969 करोड़ रुपीस का, और एक इस पे मेगा ब्रिज बनेगा 6 लेन का घाघरा रिवर पर। टोटल इसके आगे भी बहराइच से रूपाडीह, इसके आगे बहराइच से रूपाडीह, ये बहराइच से ऊपर रूपाडीह, उसका डीपीआर भी आगे बन रहा है। यानी नेपाल बॉर्डर तक पहुंचने की पूरी व्यवस्था 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे के माध्यम से। ये कंप्लीट जो बाराबांकी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और नेपाल की तरफ जाने वाला इस रास्ते में, इस हाईवे से जो ट्रैवल टाइम है 3 आवर्स, वो 1 आवर रह जाएगा। बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा। श्रावस्ती एयरपोर्ट और बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट और जो श्रद्धा के स्थल हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से बढ़ेगी। और बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है उधर, एग्रो, शुगर, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स पार्क्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स आ रहा है, और बहुत सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज भी इस एरिया में आ रही है पूर्वांचल में। तो इसका बेनिफिट, इस हाईवे का बेनिफिट मिलेगा। एक आज एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, वो है स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। ये रन ऑफ द रिवर, यानी बिना बांध बनाए, बिना बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट किए, एनवायरमेंटल इश्यूज जो आते हैं उनके बिना रन ऑफ द रिवर, रिवर के फ्लो के साथ ही किस तरह से पावर जनरेट किया जाए, उस कॉन्सेप्ट को लेके ये प्रोजेक्ट किया गया है। और इसमें देश भर में करीब 7,000 साइट्स आइडेंटिफाई हुई हैं जहाँ पर रन ऑफ द रिवर 21,000 कैपेसिटी, 21,000 मेगावाट कैपेसिटी क्रिएट की जा सकती है स्मॉल हाइड्रो पावर से। तो इसको ध्यान में रखते हुए, और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और एक स्मॉल लोकल एरिया में, और कॉस्ट भी बहुत कम आती है, 4.5 से 5.5 रुपये पर यूनिट कॉस्ट इसमें पावर जनरेशन की आती है। कैपिटल कॉस्ट भी कम है और जो प्रोजेक्ट को लगाने का समय है वो भी कम है। तो इस प्रोजेक्ट को आज अप्रूव करने से दुनिया में कई देशों में इस तरह के प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे तरीके से चलते हैं, चाहे ब्राज़ील हो, कनाडा हो, स्विट्ज़रलैंड हो, स्वीडन हो, कई देशों में इस तरह के रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो आज भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम को अप्रूव किया है। इसमें 1 मेगावाट से 25 मेगावाट की कैपेसिटी के प्रोजेक्ट्स बनेंगे और टोटल आउटले 2,585 करोड़ रुपीस का है। और मेन चीज़ ये है कि इसमें एक नए तरीके से काम करना सीखेंगे। और अपने देश में तो नदियाँ हजारों हैं, तो नदियाँ भी हैं कई, पहाड़ी समय में, मतलब बेसिकली मानसून के समय में जो पहाड़ी नाले हैं उसमें भी बहुत अच्छा फ्लो से पानी आता है। तो उन सब का उपयोग, एक बार ये इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हो जाए तो उन सब का उपयोग इसमें किया जा सकता है। इसके लिए टर्बाइंस छोटी बनती है और टर्बाइंस के साथ ही साथ एक बड़ा रगेड, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, क्योंकि हर वक्त कोई व्यक्ति जाके मेंटेन वहाँ पे ना कर पाए, फिर भी काम चलता रहे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्कीम को बनाया गया है। और इससे देश भर में जो खासकर रिमोट एरियाज हैं उन सब में इसका बेनिफिट होगा, और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें भी बहुत बेनिफिट होगा।
और देश में एक ये नए तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ पावर जनरेशन बनेगा। आप सब जानते ही हैं कि भारत उन बहुत कम देश ऐसे हैं जिसमें पावर जनरेशन कैपेसिटी मोर देन 50% रिन्यूएबल सोर्सेज से आ चुकी है, जो कि हमारे समकक्ष देश हैं, उन समकक्ष देशों में बहुत कम देशों में इस तरह का पावर जनरेशन कैपेसिटी रिन्यूएबल्स है। उसी स्टेप में एक और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप लिया गया है। इन सब प्रोजेक्ट्स के बनने से करीब 4.3 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा। तो ओवरऑल साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरे टर्म में बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए गए। रेलवे के 1,84,000 करोड़ के, हाईवे के 2.5 लाख करोड़ के, मेट्रो के 1,31,000 करोड़ के, एयरपोर्ट्स 5 नए एयरपोर्ट्स बनाने का फैसला लिया गया 9,000 करोड़ रुपए के, एक मेजर पोर्ट फॉर शिपिंग रिफॉर्म के करीब 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स हुए, रोपवेज में करीब 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हुए, और हाइड्रो पावर में आज भी जुड़े हाइड्रो पावर में करीब 31,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट, और 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ और इंडस्ट्रियल पार्क्स जिसमें आज के प्रोजेक्ट्स भी जुड़े, तो करीब 62,000 करोड़ रुपीस के इंडस्ट्रियल सिटीज़ और इंडस्ट्रियल पार्क्स के काम। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गरीबों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण योजना है, अंत्योदय की भावना के साथ प्रेरित है, उसमें 5.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए, और जल जीवन मिशन में 8.5 लाख करोड़ रुपए के। ओवरऑल देश में जो भविष्य और जो नींव बनानी है विकसित भारत की, वो जो एक बहुत बड़ा संकल्प, बहुत बड़ा एक जो सेतु बन रहा है, उसमें 22 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जून 2024 के बाद से अप्रूव।